धर्मशाला में उस रात जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह लोग जब खून से लिखे शब्द देख रहे थे तभी एक पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। जीप से उतरा एक युवा इंस्पेक्टर कबीर। यही आदमी इस केस में आगे वह सब देखने वाला था जो इंसान देख नहीं सकता। दीवार देखकर उसने बस इतना कहा, फिर से एक और केस। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि वह इस कमरे को पहले से जानता था। 2 दिन बाद रात के 12 बजे कबीर अपनी गाड़ी लेकर उसी सुनसान सड़क पर अकेला जा रहा था। अचानक उसकी भी गाड़ी वहीं बंद हो गई, ठीक उसी जगह जहां आरव की बाइक हुई थी। गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने के बाद भी सब ठीक था। अचानक उसकी नजर रास्ते के उस पुराने धर्मशाला पर पड़ी और उसे थोड़ी डर महसूस होती है, पर उसने खुद को संभाला। फिर वह अंदर चला गया। अंदर वही खूबसूरत लड़की बैठी थी, बिल्कुल वही चेहरा, लेकिन इस बार वह बोली नहीं, बस उसे घूरती रही। कबीर ने पूछा, यहाँ एक लड़का आया था आरव, वो कहाँ है? लड़की ने धीरे से कहा, वही जिसके पीछे मैं खड़ी थी, और हंसने लगी। कबीर का दिल जैसे रुक गया, पर उसने उस लड़की की बात नहीं सुनी। उसने तुरंत छत की ओर चल दिया। ऊपर पूरे कमरे में ठंड थी। तभी उसकी नजर उसकी नीचे जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि फर्श पर किसी के घसीटने के निशान थे और दीवारों पर खून जैसे उंगलियों के निशान। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कबीर चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, एक जानी पहचानी आवाज, कबीर मुझे बचा लो। ये आरव था। वह डर के मारे कांपने लगा, पर सामने कोई नहीं था। आवाज फिर आई, कबीर मैं अभी भी इसी कमरे में हूँ, मुझे बचा लो। अचानक दरवाजा जोरों से हिलने लगा। तभी आरव उसके सामने खड़ा हो जाता है, पर उसका शरीर मुड़ा हुआ और आंखें काली। वह फुसफुसाया, आखिरी कमरा, किसी को छोड़ता नहीं। कबीर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे अचानक वो खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा अब खुल चुका था। तभी अचानक घर से एक बहुत जोर से चीखने की आवाज आई जो पूरे गांव ने सुनी। अगले दिन सबने देखा तो कबीर की जीप उसी घर के पास लगी थी। आखिर क्या हुआ था उस रात? कबीर कहाँ गया और वो किसकी चीख थी? इस बात को जानने के लिए अगर आप फ्री फायर वाले हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 3 टाइप करो।